Welcome to this channel for English grammar. This is Purple Flower Tutorials and today we will begin with our new topic subject and predicate for class 4th. Now every sentence that we speak or write consists of two parts. हर एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. अब ये दोनों क्या होते हैं? द सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सेंटेंस किसके बारे में है वो सब्जेक्ट होता है. वो कोई नाउन भी हो सकता है या कोई प्रोनाउन भी हो सकता है. यानी वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है या कोई एनिमल भी हो सकता है. और प्रेडिकेट क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है. द प्रेडिकेट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज. अब बर्ड्स क्या है? ये सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस में बर्ड्स के बारे में बात हो रही है. और प्रेडिकेट क्या है कि वो अपने घोंसले पेड़ों पर बनाती हैं. तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, ये हुआ प्रेडिकेट. इसके कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. बर्ड्स फ्लाई. अब सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स, क्योंकि सेंटेंस बर्ड्स के बारे में है. और क्या बोला जा रहा है बर्ड्स के बारे में? दैट दे फ्लाई. तो फ्लाई क्या हुआ? प्रेडिकेट. काउज ईट ग्रास. सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? काउस के बारे में. तो काउज हुआ सब्जेक्ट. उसके बारे में क्या बोला जा रहा है? कि दे ईट ग्रास. तो ईट ग्रास हुआ प्रेडिकेट. मेरी हैड अ लिटिल लैम्प. सब्जेक्ट क्या है? मेरी, क्योंकि सेंटेंस मेरी के बारे में है. और प्रेडिकेट क्या हुआ? जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जो मेरी के बारे में बता रहा है कि शी हैड अ लिटिल लैम्प. तो हैड अ लिटिल लैम्प हुआ प्रेडिकेट. द हॉर्स इज वाइट. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द हॉर्स, क्योंकि द हॉर्स के बारे में बात हो रही है. क्या बात हो रही है? कि द हॉर्स इज वाइट. तो इज वाइट इज प्रेडिकेट. ओल्ड मदर हबर्ट वेंट टू द कबर्ड. अब सेंटेंस किसके बारे में है? ओल्ड मदर हबर्ट के बारे में. तो सब्जेक्ट हुआ ओल्ड मदर हबर्ट. उसके बारे में क्या बात हो रही है? कि वो कबर्ड के पास गई. तो ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वेंट टू द कबर्ड, ये हुआ प्रेडिकेट. नेक्स्ट वी कम टू सब्जेक्ट इन कमांड्स और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. कमांड्स क्या होती हैं? जब हम किसी सेंटेंस में किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को एडवाइस कर रहे हैं या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो सारे कमांड्स होते हैं या कमांड सेंटेंसेस होते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट अस लुक एट अ कमांड सेंटेंस. वॉश योर हैंड्स. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कि अपने हाथ धो लो. ये एक ऑर्डर है, तो ये एक कमांड है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं गिवन है क्योंकि ना तो कोई नाउन है इस सेंटेंस में, ना कोई प्रोनाउन. पर ये अंडरस्टूड है कि हम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं यू वॉश योर हैंड्स. तो यू है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट. In this sentence, the subject is not stated. It is understood. The sentence is actually talking to a second person, you. You wash your hands. Therefore, the subject you is understood. वैसे ही हर एक कमांड सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू रहेगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ और. Keep off the grass. Change your dress. Sit quietly. The subject you is understood. हम क्या बोलना चाह रहे हैं इन सेंटेंसेस में? यू कीप ऑफ द ग्रास, यू चेंज योर ड्रेस, यू सिट क्वाइटली. देयरफॉर इन ऑल कमांड सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, विच इज अंडरस्टूड एंड नॉट स्टेटेड. नाउ वी विल मूव ऑन टू सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस. द ट्रैवलर स्टॉप्ड सेवरल टाइम्स टू टेक रिफ्रेशमेंट्स. अब सेंटेंस किसके बारे में है? द ट्रैवलर्स के बारे में, कि वो काफ़ी बार रुके रिफ्रेशमेंट्स लेने के लिए. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? द ट्रैवलर्स. सेकेंड सेंटेंस. माई एम्बिशन इज टू बिकम अ हार्ट सर्जन. सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट रहेगा? माई एम्बिशन. क्यों? क्योंकि सेंटेंस मेरे एम्बिशन के बारे में बात कर रहा है. तो माई एम्बिशन इज द सब्जेक्ट. ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम प्लेड वेल. सेंटेंस किसके बारे में है? टीम के सारे मेंबर्स के बारे में. तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम क्या हुआ? सब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस. नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन. नेचर बेस्ट डॉक्टर है. तो ये सेंटेंस क्या बताना चाह रहा है? नेचर के बारे में.
तो नेचर क्या हुआ? सब्जेक्ट। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। अब इस सेंटेंस में प्रोनाउन गिवन है आई। ये सेंटेंस आई के बारे में है कि मैंने एक एरो एयर में शूट किया, तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। दीज चिल्ड्रंस फेवरेट बुक इज पंचतंत्र। अब इस सेंटेंस में क्या बात की जा रही है कि बच्चों की जो फेवरेट बुक है वो पंचतंत्र है। तो सेंटेंस किसके बारे में है? बच्चों की फेवरेट बुक के बारे में। तो दीज चिल्ड्रंस फेवरेट बुक हुआ सब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव अ स्वीट साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे कि जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएगा, कहीं बीच में आएगा, जैसे कि द शेफर्ड। सेंटेंस कह रहा है कि शेफर्ड ने एक स्वीट साउंड सुनी, तो द शेफर्ड के बारे में सेंटेंस है, तो द शेफर्ड हुआ सब्जेक्ट। वैसे ही ये सेंटेंस इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड। पाइपर क्या होता है? म्यूजिशियन। तो इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि जो पाइपर है उसने स्ट्रीट के अंदर स्टेप किया, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? द पाइपर, क्योंकि सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? द पाइपर के बारे में। नेक्स्ट, डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। ये कमांड है कि किसी के बारे में बुरा मत बोलो। ये हम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो हमारा वही रूल आएगा कि हर एक कमांड्स में जो भी सब्जेक्ट होगा वो यू रहेगा। वैसे ही ये सेंटेंस लो, हरी अप प्लीज। ये भी एक कमांड है, ये भी हम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में भी यू है जो हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट सेंटेंस, सिंपल साइमन मेट अ क्लाउन। सेंटेंस किसके बारे में है? सिंपल साइमन के बारे में। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है कि ही मेट अ क्लाउन, तो मेट अ क्लाउन क्या हुआ? प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। सेंटेंस किसके बारे में है? हम्टी डम्टी के बारे में, तो सब्जेक्ट हुआ हम्टी डम्टी। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जो सब्जेक्ट के बारे में बात बता रहा है वो हुआ प्रेडिकेट, यानी सैट ऑन अ वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है? आई, क्योंकि ये आई के बारे में बात हो रही है, किसी प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जो आई के बारे में बता रहा है वो हुआ प्रेडिकेट, यानी शॉट एन एरो इनटू द एयर। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन चाइल्ड टू बी बॉर्न इन अमेरिका। अब यहाँ पे भी प्रोनाउन शी जो है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो बता रहा है कि वो पहली इंडियन चाइल्ड थी जो अमेरिका में बॉर्न हुई, तो वॉज द फर्स्ट इंडियन चाइल्ड टू बी बॉर्न इन अमेरिका हुआ प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, अ स्ट्रेंजर केम वन नाइट टू अहमद्स हट। अब क्या बताया जा रहा है कि एक स्ट्रेंजर एक रात को अहमद की झोपड़ी पे आया। किसके बारे में सेंटेंस है? अ स्ट्रेंजर के बारे में, तो ये हुआ सब्जेक्ट। और इसके बारे में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? दैट ही केम वन नाइट टू अहमद्स हट, तो केम वन नाइट टू अहमद्स हट हुआ प्रेडिकेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेके जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।